Hi guys, this is Shilpa Mittal and this video is for 10th class student. हम 13 चैप्टर अपना स्टार्ट कर चुके हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एंड ये हमारा 7th क्वेश्चन है. जो 6th क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क है. अगर आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते. सो आज हम 7th क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे. अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप. फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग आपको बोला है एक टेंट बना हुआ है जो नीचे से सिलेंडर शेप का है और ऊपर से वो कॉनिकल शेप का है. जो सिलेंडर शेप की हाइट और डायामीटर है वो 2.1 और 4 मीटर है. मतलब सिलेंडर की हाइट 2.1 है एंड डायामीटर 4 मीटर है. और सिलेंडर का डायामीटर और कोन का डायामीटर दोनों का डायामीटर सेम है. दैट मीन्स दोनों का ही डायामीटर 4 मीटर है. एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 और जो कोन की स्लैंट हाइट है वो है 2.8 मीटर. अब आपको ये पता करना है कि इस तरीके का टेंट बनाने के लिए आपको जो कैनवास का कपड़ा लगेगा वो कितने रुपए का होगा. और आपको यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर की कीमत दे रखी है विच इज 500 रुपीज. मतलब उस कैनवास के कपड़े का 1 मीटर की वैल्यू है 500 रुपीज. तो टोटल कितने कीमत का आपको कैनवास लेना पड़ेगा जिससे आप इस तरीके का टेंट बना सके. सो ये आपके क्वेश्चन का मीनिंग था. सॉल्यूशन यहाँ है, आप देख सकते हैं हमने एक टेंट शेप में डायग्राम बना रखा है. ये जो है नीचे आपका सिलेंड्रिकल पार्ट है और ये जो ऊपर है ये आपका कॉनिकल पार्ट है. ये सिलेंड्रिकल पार्ट है और ये कॉनिकल पार्ट है. स्लैंट हाइट आपकी 2.8 दे रखी थी, डायामीटर आपका 4 मीटर दे रखा था, तो उस हिसाब से रेडियस हाफ होती है तो 2 मीटर रेडियस हो गई और 2.1 इस सिलेंडर की हाइट है. अब ये जो आपको क्वेश्चन में गिवन था हमने वही चीजें यहाँ पर एज इट इज लिख दी है. लाइक हाइट ऑफ सिलेंडर 2.1 वो हमको गिवन है, डायामीटर ऑफ सिलेंडर 4 मीटर वो हमको गिवन है, रेडियस हमने खुद से निकाल ली डायामीटर को हाफ करके. आई थिंक अब आपको डायामीटर का हाफ करके रेडियस निकालना आ चुका होगा. सो किसी भी डायामीटर को हम हाफ करके रेडियस निकाल सकते हैं. हमारा यहाँ डायामीटर 4 था, 4 को हाफ किया तो रेडियस आ गई 2 मीटर. स्लैंट हाइट भी आपको क्वेश्चन में गिवन है. इस क्वेश्चन में आपको स्लैंट हाइट नहीं निकालना है, हाइट नहीं निकालना है, रेडियस कुछ नहीं फाइंड आउट करना था, सब कुछ दे रखा है, आपको सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है. सो इट इज क्वाइट इजी क्वेश्चन. स्लैंट हाइट आपको कोन की दे रखी है जिसे हम L से डिनोट करते हैं विच इज 2.8 मीटर. अब आपको बोला एरिया ऑफ कैनवास निकालना है, मतलब उस तरीके के टेंट को बनाने में कितना कैनवास लगेगा. तो हम डायग्राम में देख सकते हैं कि हमें डायग्राम में 2 तरह के शेप दिख रहे हैं. एक कोन का शेप दिख रहा है, एक सिलेंडर का शेप दिख रहा है. तो इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और इस कोन का कर्व सरफेस एरिया, दोनों के कर्व सरफेस एरिया को फाइंड आउट करेंगे और प्लस कर देंगे तो हमें कैनवास का एरिया पता चल जाएगा कि इस तरीके के टेंट को बनाने के लिए कितना कैनवास का कपड़ा चाहिए. सो हम क्या देते हैं दैट कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दोनों को प्लस कर देंगे. कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है πr_l एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πr_h. ये दोनों ही फॉर्मूले हमने पुट कर दिए हमारे क्वेश्चन में. अब आप देख सकते हैं हमने वैल्यूज पुट कर दिए. पाई की जगह हमने 22/7 रखा, रेडियस हमें पता थी 2 मीटर तो रेडियस की जगह हमने 2 रख दिया. L की वैल्यू भी हमें गिवन दे रखी थी 2.8 मीटर तो L की प्लेस पर हमने 2.8 रख दिया. यहाँ प्लस का साइन था तो अगेन हमने यहाँ प्लस का साइन लगाया. नाउ 2 कांस्टेंट है फॉर्मूला में, 2 एज इट इज आ गया. पाई की वैल्यू 22/7. रेडियस दोनों ही शेप्स कोन हो या सिलेंडर कॉमन है तो वो 2 आ गई. एंड हाइट भी आपको गिवन थी 2.1. आप देख सकते हैं हाइट h की वैल्यू भी आपको गिवन है 2.1 सिलेंडर की, तो हमने पुट कर दी. अब यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है आपको, एक तो 22/7 ये वैल्यू है जो दोनों साइड्स आ रही है और एक 2 है जो दोनों ही साइड्स पे आ रहा है. तो हम इन दोनों वैल्यूज को उठाकर कॉमन निकाल लेते हैं. कॉमन इसलिए हमने निकाला ताकि हमारा जो सॉल्यूशन है थोड़ा सा इजी हो जाए. सो हमने कॉमन जो टर्म्स थी उनको बाहर निकाला तो इस वाली साइड में हमारे पास 2.8 बचा और इस वाली साइड में 2 × 2.1 बचा. अब यहाँ देखेंगे अब 2 का मल्टीप्लाई हमने 22 से किया 44/7 आ गया. यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 2.1 से किया तो 4.2 आ गया. 2.8 और 4.2 को जब हम प्लस करते हैं
तो हमारा आंसर आता है 7.0। दैट मीन्स 7 ही आंसर आ गया, क्योंकि 0.0 का कोई सेंस नहीं होता, कोई मीनिंग नहीं होता। तो हम नेक्स्ट स्टेप में इस 0.0 को हटा देते हैं, 7.0 लिखे या 7 लिखे, बात एक ही है। जब हमने यहाँ 7 लिखा तो हमने देखा 7 से 7 कैंसिल हो सकते हैं 1 टाइम्स, तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 हमने कैंसिल कर दिया। एंड फाइनली हमारे पास जो नंबर बचा है वो है 44 मीटर स्क्वायर। मतलब कैनवास का एरिया कितना आया हमारा, 44 मीटर स्क्वायर। नाउ आपको अब कॉस्ट निकालनी है, आपको ये पता करना है कि इस कैनवास को खरीदने में जो कीमत है वो कितनी लगेगी। सो कॉस्ट निकालने के लिए हम कॉस्ट वाला पार्ट करते, विच इज हमें पता है, हमें क्वेश्चन में गिवन था कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की कॉस्ट है 500 रुपीज। अब हमारे पास टोटल एरिया आ गया है कि टेंट बनाने के लिए हमें 44 मीटर स्क्वायर लगेगा। तो 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की कीमत क्या होगी, 44 मल्टीप्लाई बाय 500। 1 मीटर स्क्वायर की कीमत से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 44 को। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 22,000 रुपीज। दैट मीन्स इस कैनवास के कपड़े को खरीदने के लिए हमें कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे, 22,000 रुपीज। ये क्वेश्चन काफी इजी था। अगर उसके बाद भी आपको इस क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।